जय हिंद दोस्तों। आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसका बना चुका है। एक है बेसिक बताए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, और दूसरा नंबर भी बता चुके हैं। यदि आपको ज़्यादा अच्छा से समझना है तो पहले वो 2 वीडियो जाके देख लें, मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है और आपको निकालना है कॉस ए और टेन ए का मान। कभी भी इस तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात में दिया रहे तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का संकल्पना करते हैं। किसका कल्पना करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसमें बनाना अनिवार्य है। देखिए ये समकोण त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। इसका नाम अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी आप दे दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा थीटा आप कोशिश कीजिएगा यहाँ देने का, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। बहुतों को लंब और आधार में कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन वो नहीं रहेगा, क्योंकि आदत पड़ जाता है लोगों को, कभी लंब आधार बन जाता है और लंब आधार बन जाता है। क्यों? थीटा के कारण। तो इसमें तो थीटा आपका क्या है? ए दिया हुआ है ना। साइन कोस टेन के साथ जो भी साथ में रहेगा वो क्या कहलाएगा? थीटा। तो थीटा ए दिया हुआ, तो यहां से हम ए शुरू करते हैं। ए बी सी। आप ए यहां भी दे सकते हैं, लेकिन थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। यदि यहां ए दे देंगे तो लंब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और लोगों का आदत पड़ा हुआ है कि लंब ऐसे सीधा रहता है खड़ा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, लंब ये भी होता है थीटा के अनुसार। तो आप गड़बड़ ना करें परीक्षा में, इसलिए मैंने थीटा को यहाँ ही लिया। ठीक है, तो ये लंब जब यहाँ थीटा ले लिए तो थीटा के सामने वाले भुजा कौन है? ये बीसी है। ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में थीटा के, ये देखिए ये बी के सामने वाले जो भी है, यानी समकोण के सामने वाले जो भी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, ये क्या है? कर्ण। कर्ण को आप हाइपोटेनस लिख सकते हैं एच, है ना। और ये लंब को परपेंडिकुलर यानी पी लिख सकते हैं, और आधार को ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया, यानी बेस यानी बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां लिखा हुआ है साइन ए 3/4। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसके पहले बता चुके हैं कैसे होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण क्या है? प्रत्येक क्वेश्चन में ये चीज हम लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, और फिर लिखेंगे टेन थीटा। ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन पहला वीडियो में मैंने ये लिख दिया है और दूसरा में भी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। साइन कॉस टेन, अब क्या होगा? कोसेक थीटा, अब होगा सेक थीटा, और अब क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है लाल कक्का। क्या लिख देना है? लाल कक्का। याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए लाल कक्का का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं और गड़बड़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लाल कक्का लिख दिया। ठीक है, अब किन्हीं को लाल कक्का से प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं? लाल कक्का से मान लीजिए किसी का झगड़ा हो गया, तो हम पंडित बद्री प्रसाद को पकड़ते हैं, वही चीज है। तो लिखेंगे यहाँ, देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं? पंडित बद्री प्रसाद, और लिख सकते हैं हर हर बोले। ठीक है, ये मिल गया ना, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, इसको हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ जिसका भी जरूरत पड़ेगा हमको यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा तो लंब बटे कर्ण। देखिए ल से लंब और क से कर्ण। और यदि ऐसे नहीं लिखना पसंद है तो पी बटे एस यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस यानी कर्ण। इसका मतलब भी वही होता है इंग्लिश से, तो आप जैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना दिया हुआ? थीटा की जगह में ये है, तो साइन थीटा बराबर 3/4। ठीक है, 3/4 दिया हुआ, लेकिन बराबर में हम के मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? बराबर के माना। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं
बिना के माने भी बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन के मानना चाहिए, एक्स मानना चाहिए, कुछ भी मानना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हम ऐसा माने ही क्यों जब सिंपली बन जाता है तो? क्योंकि आप बेसिक सीख रहे हैं, है ना। बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ आया कहाँ से, कैसे हुआ। जब आगे ऊपर की कक्षाओं में आप चले जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकता है ना। इसलिए पहले समझिए कि हम के क्यों माने। के मानना ही चाहिए, जो भी अनुपातिक मान होता है ना के मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि हम डिटेल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब हम के मान लिया, के नहीं भी मान सकते थे, अभी के मानने के पीछे हम कारण बताते हैं क्यों माने। सबसे पहले हम लिख लीजिए, तो के माना और साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा देखिए क्या है, ल और क यानी लंब बटे कर्ण, तो हम लिख सकते हैं लंब बट्टा में कर्ण, ठीक है। और क्या है, 3/4 बराबर क्या है, के है। अब लंब क्या है, बीसी है, तो यहाँ आप बीसी लिख सकते हैं। और कर्ण क्या है, एसी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर 3/4 बराबर के। अब क्या करेंगे, बीसी बराबर देखिए कितना मान लेंगे, बीसी और साथ में देखिए बीसी के साथ में कौन है, 3, और इसके साथ में के मान लेंगे, ठीक है। तो 3 के, और एसी बराबर क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 के, क्या होगा 4 के। तो देखिए अभी हम के क्यों माने, के नहीं भी मान सकते थे, हाँ बिल्कुल नहीं भी मान सकते, और नहीं भी मानेंगे तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत है। नहीं भी मानेंगे तो भी बन जाएगा। देखिए आप चोरी भी करके खा सकते हैं, पेट तो भरेगा, और कमा के भी खा सकते हैं, उसमें भी पेट भरेगा, लेकिन चोरी का तरीका तो गलत है ना। इसी तरह से के मानना चाहिए, बिना के माने भी बन जाएगा, यानी चोरी करके भी आपके पेट भर सकता है, लेकिन आप चोरी तो नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम के क्यों माने। अभी हम एक उदाहरण देते हैं, मान लिया जा यहाँ 14 और बट्टा में 7 है, ठीक है। 14 और बट्टा में क्या है, 7 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन निकलता है ना उसको हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। इसके पास 7 गुना 2 है तब ने 14 हुआ, और इसके पास 7 गुना 1 है तब तो 7 है। तो कॉमन से हम कॉमन को क्या करते हैं, काट देते हैं, यानी 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो यहाँ क्या बचा, 2/1, यानी हम कह सकते हैं 2:1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वास्तव में 2 आपको दिख रहा है, 2 ये भाग है, लेकिन ये ओरिजिनल मान तो नहीं है। ये जो 2 दिख रहा है ये पहले 2 तो नहीं ना था, ये 2 आपको भले ही दिख रहा है, लेकिन ये 2 भाग है। ये कितना था, 14 था, जो अभी जाके कितना बन गया है, 2 बन गया है, ठीक है। और ये देखिए 1 है, अभी आपको देखने के लिए 1 है, लेकिन पहले कितना था, 7 था। मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो गया है, पहले ज्यादा था, इसका मतलब 2 के साथ क्या था, 7 गुना में था। 2 के साथ क्या था, 7 गुना में था, तब तो 7 दूनी 14 हो गया। और 1 के साथ क्या था, 1 के साथ भी 7 था, दोनों के साथ कॉमन था, वही तो कट के आया ना। इसका मतलब इसके साथ कुछ न कुछ गुना में था। गुना में क्या है मुझे पता नहीं है, और जो चीज पता नहीं रहता है उसे हम x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको क्या मान लिए, के मान लिए। तो ये 3/4 ये अनुपात में है, लेकिन इसके पहले तो ज्यादा ना इसका मान कुछ तो होगा, ये तो भाग में न दिया हुआ है, इसके पहले कुछ ज्यादा रहा होगा इसका मान। तो कितना ज्यादा था मुझे पता नहीं है, इसीलिए साथ में मैंने क्या माना है, के। अब क्लियर हुआ ना, इसीलिए के माना। तो अब देखिए BC 3 के आ गया है, BC कितना आ गया है, 3 के। देखिए BC कितना है, 3 के। ये BC, सॉरी यहाँ BC यहाँ है ना, यहाँ BC है, ये आ गया आपका 3 के। और AC कितना है, 4 के है, कितना है, 4 के। अब 2 भुजा तो आपको दिख रहा है, लेकिन तीसरा क्या नजर आ रहा है, AB। AB अब कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो सीधा जो निकालना है वो लगा दीजिए। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम बता चुके हैं, इसका पूरा डिटेल्स किए हैं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है ना, और हमको निकालना छोटा वाला AB। तो छोटा कोई भी चीज कैसे होता है, घटाने पर छोटा होता है, कोई भी चीज घटाने से छोटा हो जाता है, तो घटा दीजिए। तो हमको निकालना है AB, क्या निकालना है, AB, और साथ में स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि
कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। तो ए बी का स्क्वायर निकालना है मुझे। अब ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा कैसे निकालेंगे, घटा के। तो घटाना किस में है, बड़ा में घटाना है, छोटा में तो घटा नहीं सकते हैं। तो बड़ा सबसे कौन होता है, जो सबसे बड़ा कर्ण यानी AC। तो AC में घटा दीजिए। AC में क्या घटाना है, दूसरा जो भुजा बचा, क्या बचा, BC। तो BC आप घटा दीजिए, लेकिन सब में स्क्वायर दीजिएगा। स्क्वायर हम क्यों देते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हैं, है ना, इसके पहले जो मैंने बता चुका है। अब आगे चलिए, AB स्क्वायर बराबर, अब देखिए AC का मान कितना है, AC है 4K। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4K और साथ में स्क्वायर। और BC देखिए कितना है, BC है 3K। तो 3K और है स्क्वायर। हो गया क्लियर। अब हम आगे बनाते हैं। आगे देखिए, यह हम लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, देखिए 4 का स्क्वायर है यानी 4 गुना 4 दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और साथ में K है का स्क्वायर है लिख दिए। 3 को दो बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा 9 और साथ में K का स्क्वायर। अब यहाँ नहीं हटेगा, हम इधर लाइन दे दिए हैं, इधर बनाते हैं। अब फिर यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, देखिए 16 है, 16 में 9 घटा दीजिए, कितना आएगा, 7। और साथ में क्या है, K स्क्वायर, यानी 16K स्क्वायर में 9K स्क्वायर घटा देंगे तो कितना आएगा, 7K स्क्वायर। अब आगे बढ़िए। अब हमको BC और AC पता है, AB तो नहीं पता, हमको AB निकालना है। और यहाँ AB का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर को हम हटा देंगे। ठीक है, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो दाहिने तरफ रूट चढ़ेगा। एक तरफ स्क्वायर हटने से क्या होता है, रूट चढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो हम यहाँ क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी इधर रूट चला जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में क्या जाएगा, रूट चला जाएगा और 7K स्क्वायर रूट से घिर जाएगा। ठीक है, अब देखो AB, रूट 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या में, है ना, लेकिन K स्क्वायर आप पढ़े हैं कि डबल डबल रहता है, जोड़ा जोड़ा में एक ठो बाहर निकालते थे ना। तो यहाँ स्क्वायर है यानी K स्क्वायर है, यानी K 2 ठो है तो एक ठो निकल जाएगा, यानी K हम बाहर लिख देंगे और रूट 7 अंदर लिख देंगे। तो K रूट 7 या तो रूट 7 के अपना मर्जी आप जैसे लिखेंगे, गुना में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो AB कितना निकल गया, K रूट 7, यानी K रूट 7 इधर निकल गया। अब तीनों भुजा निकल चुका है, तीनों भुजा निकलने के बाद cos थीटा और tan थीटा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है, cos थीटा निकालना है। cos A मतलब थीटा के जगह क्या है, A है ना, लास्ट में जो भी रहता है वो थीटा है। थीटा मतलब कौन है ना। तो cos थीटा बराबर होता क्या है, देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, ये थीटा ये, इसके सामने क्या हो गया, ये लंब हो गया, cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, cos कहाँ है, सेकंड नंबर में, तो A बटे K है कि नहीं, यानी cos थीटा और आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आप आधार बटे कर्ण लिखिए या तो सीधा आधार बैठा दीजिए BA, आप सीधा लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा ही कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद शॉर्ट कर लेंगे, ठीक ना। चलिए आधार, देखिए cos थीटा सेकंड नंबर में है और cos आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटे क्या लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे। जब आप सीख जाएंगे ना तो आप खुद शॉर्ट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल कंजूसी नहीं करेंगे, है ना, आलस नहीं करेंगे और लंबा सीख लेंगे आप, ज्यादा फायदा रहेगा। आगे चलिए, आधार क्या है देख लीजिए दोस्तों, आधार क्या है, AB है ना। तो यहाँ क्या बैठाएंगे, AB। हम यहाँ भी सीधा मान K रूट 7 रख सकते थे, लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि आपको बढ़िया से सीखना है। हम AB पूरा इसको वर्णन कीजिए। आधार और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है देखिए, AC है, तो लिख देंगे AC। अब यहाँ भी AC का मान आप रख सकते थे, लेकिन नहीं रखेंगे क्योंकि आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, इसलिए ऐसा पढ़िए। अब AB का मान कितना है, K रूट 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे, K रूट 7। अब AC देखिए कितना है,
AC कितना है 4K, क्या लिखेंगे 4K और K कट गया और क्या बचा √7 बट्टा में 4। ये आपका एक ठो निकल चुका है cos थीटा। अब क्या करना है tan थीटा निकालना है। tan के साथ में क्या है a, तो tan थीटा बराबर देखिए तीसरा नंबर tan है तो ल से लम और a से आधार, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया लम बटे आधार। जब आप बनाते रहेंगे ना तो ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिलहाल हम लिख दिए, आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे ज्यादा यूज होता है इसमें tan थीटा, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादा किसका यूज होगा tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा लम बटे आधार। अब देखिए लम कौन है, लम क्या है BC, तो आप लिख देंगे लम के जगह BC और आधार क्या है AB, तो आप लिख देंगे AB, ठीक है। अब देखिए लम कितना है BC, यानी BC कितना है देखिए ये आपका BC हो गया कितना 3K यानी 3K और AB देखिए कितना है K और रूट में 7। देखिए K से K कट गया क्या बचा 3 और बट्टा में √7, ठीक है। ये दोनों मान निकाला था, दोनों निकल गया, एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ, ठीक है। यही मान निकालना था। इसी तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन खुद आप हल कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।